हर व्यक्ति मन में एक युद्ध लड़ रहा है। वह शांत है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अहंकारी है। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य युद्ध चल रहा होता है, जिसे बाहर से देख पाना मुश्किल होता है। ये युद्ध उसके विचारों, भावनाओं और अनुभवों के बीच होता है। ये आंतरिक संघर्ष कई प्रकार के होते हैं, कभी व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़े होते हैं, कभी असफलताओं के भय से और कभी अतीत की यादों से। जब हम किसी व्यक्ति को शांत और स्थिर देखते हैं, तो कई बार हम यह मान लेते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह संतुष्ट और खुशहाल है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह शांति केवल बाहरी होती है। उसके भीतर का युद्ध जारी रहता है, जिसे वह स्वयं ही सहन कर रहा होता है। आंतरिक संघर्ष और उनकी वजहें। 1. असुरक्षा और भय। बहुत से लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। ये चिंता उन्हें भीतर से खा जाती है और वे इसे छुपाने के लिए बाहरी शांति का मुखौटा पहन लेते हैं। 2. असफलता का डर। असफलता का भय व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। वह अपने विचारों में उलझा रहता है और बाहरी दुनिया के सामने शांति बनाए रखता है ताकि उसकी कमजोरियों का पता न चल सके। 3. अतीत की यादें। अतीत की बुरी यादें व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती हैं। वह बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भीतर वह लगातार उन यादों से जूझ रहा होता है। 4. आत्मसम्मान की कमी। बहुत से लोग आत्मसम्मान की कमी के कारण भीतर से कमजोर होते हैं। वे बाहरी तौर पर मजबूत दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका आत्मसम्मान उन्हें अंदर से चोट पहुंचा रहा होता है। शांत व्यक्तित्व और उसके पीछे का सच। जब हम किसी को शांत और स्थिर देखते हैं, तो अक्सर हम उसे अहंकारी या भावनाहीन समझ लेते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर शांत व्यक्ति अहंकारी हो। शांत रहने का यह मतलब हो सकता है कि वह अपने भीतर चल रहे युद्ध को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। वह व्यक्ति अपने संघर्ष को दिखाने से बचना चाहता है, इसलिए वह खुद को संयमित रखता है। ये शांति उसके आंतरिक संघर्ष का परिणाम है, न कि उसकी भावनाओं की कमी। आंतरिक युद्ध को समझना और सहानुभूति दिखाना। हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा होता है, और यह युद्ध किसी भी व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा हो सकता है। इसलिए जब भी हम किसी शांत व्यक्ति को देखें, हमें उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर चल रहे इस आंतरिक युद्ध को समझना जरूरी है। उसकी शांति को गलत न समझें, बल्कि उसके संघर्ष को पहचानें और उसके साथ सहानुभूति दिखाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें अपने भीतर के संघर्षों से उबरने में मदद करें। कृपया हमें बताएं कि प्रस्तुत लेख आपको कैसा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस उपयोगी वीडियो को अधिक से अधिक उपयोगी लोगों तक साझा करें। मनोविज्ञान से जुड़े ऐसे ही अपडेट के लिए हमें फॉलो करना न भूलें। जल्द ही एक नए विषय के साथ आपसे यहाँ मुलाकात होगी। अभी के लिए धन्यवाद।